What's up boys and girls, welcome to day 5 of my daily vlog journey। और अभी मैं उठ के बाहर आया तो मम्मा बहुत खुश दिख रही थी आज मुझे। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया कि इतना खुश क्यों हो, तो दिखाता हूँ मैं। तो ये फूल देख रहे हो, ये है मम्मी की खुशी का कारण, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे फूल नहीं खिल पा रहे थे। इनफैक्ट पौधे भी हमारे ग्रो नहीं हो रहे थे। तो हमारा माली जो है वो आता था, ये देखो ये भी सब मुरझा गए थे, ये सब फिर से खिलने लग गए। तो हमारा माली जो है वो आता था, वो अपनी खाद ला के डालता था, पर उससे कुछ हो नहीं रहा था, मतलब पेड़ वहीं के वहीं थे। फिर हमारे मामा श्री ने हमें एक आइडिया दिया, क्योंकि उन्हें भी गार्डनिंग का शौक है। उन्होंने कहा कि ये फूल ऐसे नहीं, ये पेड़ ऐसे नहीं खिलेंगे, ऐसे बड़े नहीं होंगे, इसमें तू गोबर डाल गाय का, और वो भी पानी में मिला के, गाय का गोबर पानी में मिला के, और वो भी बिल्कुल जो सूखा होता है ना, वो नहीं, थोड़ा गीला सा है, बिल्कुल फ्रेश गोबर डालो गाय का पानी में मिला के। 2 दिन तक बाल्टी में चलाओ। दोबारा बताना हमने। गोबर गाय का हम गौशाला से ले आते हैं और फिर उसको हम पानी में बाल्टी में भर के रख देते हैं, और फिर 2 दिन के बाद जब उसकी गर्मी कम हो जाती है फिर पौधों में डाल देते हैं उस पानी को। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जिससे हमारे जो अब हमारा खाद का खर्चा बच जाता है। अब हम वो खाद नहीं डालते आर्टिफिशियल, या पता नहीं कैसी खाद है, यूरिया वाली खाद है जिससे पौधे ग्रो तो नहीं कर रहे थे। अब हम नेचुरल गोबर डाल देते हैं, वो भी गाय का, वो भी गाय का, देसी गाय का, वो भी गाय का गोबर होता है, और उसको भी हम पानी में भिगो के रखते हैं 2 दिन के लिए, 2-3 दिन का। उसके बाद हाँ, देसी गाय का। उसके बाद देखो हमारा, अगर वहाँ पे आपको मनी प्लांट दिख रहा हो पीछे, तो मतलब ये सब में ग्रोथ हल्की हो गई थी, अब ये धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं, और ये अब फिर से बढ़िया खिल जाएंगे और बड़े होंगे अभी तो ये। तो यस, आज क्योंकि अम्बेडकर जयंती है तो आज एज यूजुअल सबकी छुट्टी है घर पे, सब घर पे ही बैठे हैं आज। ये क्या कर रहे हैं हम? ये नीम की पत्तियों को सुखा के इसका चूरा बनाएंगे। हाँ। और वो चूरा अगर हम आधा कप पानी में आधा चम्मच नीम की पत्तियां डाल के पी जाएंगे तो ये हमारा नीम जैसे औषधीय पौधा कहा जाता है हमेशा। हाँ, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो नीम की पत्तियों से हमारा रक्त शुद्ध होता है। अच्छा, मतलब ब्लड साफ हो जाएगा ब्लड हमारा। साफ होगा, नसें नाड़ियाँ खुलेंगी। ये एक देसी उपाय है जिसके लिए हम बाजार से खरीद के साफ़ी और बहुत तरह की चीज़ें पीते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधे नेचुरल प्रोसेस में हम नीम से अपने रक्त को साफ करेंगे। ओके, नाइस। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने से आपको देसी नुस्खे भी पता चलते रहेंगे, जो लाइफ के छोटे छोटे देसी नुस्खे होते हैं, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, वो सब पता चलते रहेंगे रोज़ धीरे धीरे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, देखते रहो हमारा AKG व्लॉग्स। अब दोस्तों हम लोग नीम की डाली से, दातुन से अब दांत भी साफ कर रहे हैं अपने। मम्मी कह रही है कि हमें पेस्ट भी छोड़ देना चाहिए, और हमें सुबह उठ कर रोज दातुन करना चाहिए। अब एंटीबायोटिक होते हैं, दांत में कीड़े भी नहीं लगेंगे। एंटीबायोटिक होती है, दांत में कीड़े भी नहीं लगेंगे। क्या बात है, मसूड़े मजबूत होंगे, मसूड़े भी मजबूत होंगे, और इसका जूस पिएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जूस भी पीना चाहिए, इतने सारे फायदे होते हैं। हाँ, क्योंकि हम ऐसे ही घिस रहे हैं तो इसका चबा के करना होता है, तो इसका जूस भी अंदर जाता है, तो वो भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। मसूड़े अलग मजबूत करता है। क्या बात है मम्मी, क्या बात है। बैक टू नेचर। तो वी आर गोइंग बैक टू नेचर। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, मतलब घर पे भी लाइट्स लगनी है, सिद्धि की शॉप पे भी लाइट्स लगनी है, तो वहीं पे जा रहा हूँ थोड़ी सी लाइट्स वाइट्स देखने। बट क्योंकि आज का दिन, आज छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती है, तो आज ये सारे काम निपटाने के लिए अच्छा मौका है। प्लस ऑल्सो मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि आज छुट्टी है और कल से फिर से वही शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी शुरू करना चाह रहा था अपनी, जिसमें आई वांट टू, मतलब सही में, इस बार सही में, मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ मैं, कि आई वांट टू लूज सम वेट, और अच्छा खासा वेट, ताकि अगर इफ़ आई वांट टू कीप दिस व्लॉग्स एंड पोस्टिंग, ये डिजिटल वाली चीज़ें, आई वांट टू कीप डूइंग इट, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आई गेट इन शेप, क्योंकि इट्स रियली हाई टाइम कि आई एक्चुअली गेट इन शेप। तो हाँ, तो ये सीरीज़ होने वाली है शुरू,
तो आज उसकी वर्कआउट्स और ये सब थोड़ा सा प्लान करूँगा कि क्या वर्कआउट रहेगा, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी हैवी है, तो एकदम से बिल्कुल भयंकर तरीके ब्लास्ट करके वर्कआउट शुरू नहीं करना मुझे। ऑल्दो मेरा वर्कआउट रहता है, ऑल्टरनेट डेज कर लेता हूँ मैं, बट अब थोड़ा सिंसियरली करूँगा, जिसमें क्लीन ईटिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा भाई साहब। अब मेरे को नो छोले भटूरे फॉर मी, नो मोमोज फॉर मी, नो बाहर का तला भुना, नो घर का तला भुना, नथिंग। प्योर क्लीन ईटिंग, प्योर क्लीन ईटिंग। अच्छे अच्छे सैलेड्स बनाऊँगा, अपनी प्रोटीन कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, क्योंकि हम लोग प्रोटीन थोड़ा सा वेजिटेरियन है, तो वेज डाइट पे प्रोटीन का थोड़ा सा मसला रहता है, तो इसका भी थोड़ा सा कवर अप करना है टू मेक श्योर कि हर एक मील में प्रोटीन अच्छा मिलता रहे। तो आज ये दिन है, आज प्लानिंग फेज है बेसिकली। थोड़ा सा काम निपटा के फिर आई विल स्टार्ट माई प्लान माई वर्कआउट, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देख लिए इंस्टा पे, बहुत रील्स देख लिए, खूब मोटिवेटेड हूँ मैं, खूब चार्ज अप हूँ, और व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम बन जाएगा, कंटिन्यू रहेगा अब ये। क्योंकि पहले होता है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, चले गए जिम कर लिया, जिम के बाद अच्छा खा लिया, बाहर का खा लिया, तो मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को दिखाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हाँ, कहते हैं कि भाई अपने लिए करना चाहिए, सब कुछ अपने लिए करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके का पुश चाहिए होता है लाइफ में। तो ये वही पुश है जो मुझे अब मोटिवेट रखेगा, थोड़ा डिसिप्लिन भी रखेगा। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है गाइस, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो रात में सब कर डालेंगे होता है, और सुबह हाँ कर लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोटिवेशन के साथ साथ अब डिसिप्लिन भी आ जाए लाइफ में, क्योंकि जिस दिन डिसिप्लिन आ गया उस दिन लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर रियल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं हर चीज़ में। तो हाँ, तो आज प्लानिंग करेंगे बैठ के ढेर सारी, जो कि मैं पहले 50 बार कर चुका हूँ, पर मैं आज सोच रहा हूँ ये आखिरी एक फाइनल प्लानिंग कर लेता हूँ। जो इतने आज तक मैंने वर्कआउट्स की रील सेव करी है, जो इतने सारे ड्राफ्ट बनाए हैं कि ये वर्कआउट ऐसा रहेगा, ये क्लीन डाइट, तो उसको एक फाइनल फेज में लाके कि अब यही है और इसी को फॉलो करूँगा फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। मैंने ये भी देखा है कि अपना जो वर्कआउट का रूटीन है ना, उससे ना वो करते रहो, शफल करते रहो, सेम वर्कआउट से बोरिंग हो जाता है। तो एवरी मंडे एक नया वर्कआउट होना चाहिए कार्डियो के लिए, मतलब हिट एक्सरसाइजेस कह लो, कुछ भी कह लो। पहले मैंने काफ़ी हिट एक्सरसाइजेस करी हैं, जो HIIT होती है, नहीं HIIT होती हैं, तो काफ़ी करी है मैंने, मज़ा भी आता है मुझे करने में। और एवरी संडे दोस्तों के साथ एक स्पोर्ट्स डे आउट रखना है, दोस्तों के साथ खेलना कूदना भी है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी का वेकरो निकल गया, अभी काम शुरू हो गया, मैं लाइट्स लेके आता हूँ तब तक। हाँ, और क्लीन ईटिंग, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर न्यूट्रिशन सही नहीं गया और तला भुना खा लिया फिर से, तो फिर बात वहीं आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेफिसिट पे जाना है, कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। इतनी रील्स देख लिए तो इतना तो समझ आ ही गया। तो हाँ, अपनी कमियां तो मैं सारी जानता हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ लैग कर जाता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ मैं मोमेंटम लूज़ करने लग जाता हूँ, मुझे पता है कहाँ पे बस एक चम्मच या एक बाइट जो वो होती है ना, वो चीट मील की छोटी सी एक बाइट की, एक चम्मच से क्या होता है, एक बाइट से क्या होता है, वहाँ से लेके कब मैं फुल मील तक पहुँच जाता हूँ, मुझे वो भी पता है अब। तो हाँ, अब चीज़ें मतलब अब कहते हैं ना, अब ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, अब हम एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार हो ही जाएगा, और इस साल होके रहेगा भी, यस। रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया वेकुरा पे आज। मुझे लगता है सारे वॉलपेपर्स हम जो है दीवार के वो चेंज करा रहे हैं, तो कल से नया वेकुरा दिखेगा आपको। तो अभी हमने लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो अभी जैसे मैं क्लीन ईटिंग की बात कर रहा था, तो रिद्धि ने गाड़ी में बैठती क्या बोला, रिद्धि बता। छोले कुलचे खाने तो क्योंकि छोले हेल्दी भी होते हैं, कुलचे की जगह हम पराठे ले सकते हैं। जैसे पनीर के मोमोज भी हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पनीर होता है। हाँ, पर हम व्हीट पनीर मोमोज खाते हैं। मैं घर पे आके तो स्टीम नॉट फ्राइड। इसलिए मुश्किल होता है हमारे यहाँ डाइट करना, क्योंकि अगर एक बंदा करना चाहे तो दूसरा कहेगा अभी कैसे। I lost 16 kgs and nobody supported me, और ये तब भी ये लोग खाते थे, and I was on a strict diet। ये वेकुरा का पुराना वॉलपेपर हटा दिया, और ये सारा सामान, ये सारा कबाड़ बाहर निकलेगा, सारा वेकुरा की मशीन सब बाहर है। सिद्धि कैसा लग रहा है बेटा?
हैं? तेरा रेनोवेशन हो जाएगा आज। सारा सामान बाहर रखा है। रिद्धि छोले कुलचे वाला मिला नहीं मिला? छोले कुलचे खाने आई थी। हाँ। झूठ बोल रहा है। मतलब कह रही थी कि छोले कुलचे भी खा ले। भूख लग रही है, कुछ खाना भी चल जाएगा। पर छोले कुलचे वाला बैठा नहीं है आज। आज शायद छुट्टी होती है। आज छुट्टी होती? यस। कहीं और चलते हैं, अभी पहले काम होता है। ह्यूमैनिटी को काम होता है। हाँ तो सीधे बीच में बैठो। सीधी बीच में आओ, आप आ नहीं रहे हो फ्रेम में। तो गाइस वेकुरा का रेनोवेशन चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी सामान खरीदने थोड़ा सामान लेने और पेट पूजा करने और थोड़ी सी पेट पूजा करने और बहुत सबके लिए गर्मी है, हाँ it's बहुत like गर्मी है और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे। इन सबके लिए भी कोल्ड ड्रिंक समोसे ले लेंगे। यस। बाकी सिद्धि, आर यू हैप्पी नाउ? I'm very happy and I'm very exhausted. वेरी नाइस, वर्कोहॉलिक पर्सन। Workaholic वैसे। क्या खाएंगे हम? ब्रेकफास्ट क्या करना है? क्या अच्छा मिलता है अब Good question. जो मतलब थोड़ा बहुत हेल्दी लगे हमें? हेल्दी बाहर हेल्दी। क्या हो गया सिद्धि? सिद्धि का मुंह बन जाता है हेल्दी सुनते ही। क्योंकि बाहर आपको कभी भी हेल्दी। पहले लाइट्स ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। हाँ लाइट्स नहीं, लाइट्स लेने जा रहे हैं। लाइट्स लेने के बाद लाइट्स लेने के बाद मुझे मेरे काम पे छोड़ देना और फिर आप लोग खाना वाना जो करने नहीं या फिर तो फिर हम घर जाके ब्रेकफास्ट ही कर लूंगा मैं। छोड़ो। नहीं अच्छा ठीक है। better to have good healthy breakfast. Super मोटी unhealthy. Now I want to be healthy तो आप चलो होने नहीं देना। चलो हाँ नहीं बहन, यू वांट टू बी हेल्दी वंस इन अ डे। once in a day जब मेरा मन करता है तब In a ये day. सबको healthy होता है। मेरे पेट पे गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ हो रही है? हो रही है यार, सुबह से हो रही है। भाई मेरे तो सबसे मेरे नहीं हो रही यार गुड़गुड़, मतलब कमाल की बात है। आप डाइटिंग करो। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ डाइटिंग ही फॉलो। अरे आज अगर एसी ले लेते हैं ना अग्रवाल अरे से पहले लाइट्स ले ले बेटा, भूल गई लाइट्स लेने जाना तो ठीक है लाइट्स लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट करा, देखते हैं। यस। सो गाइस हमारी लाइट्स आ चुकी हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक्स से। लाइट्स ले लिए और हम जा रहे हैं अब हम सबके कुछ लिए। खाने जा रहे हैं। हाँ मतलब जितने भी हमारे वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनके लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है Yes. तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे और समोसे खा लेंगे वो लोग। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत गर्मी ज्यादा। शुरू हो गई बहन, कल की धूप देख के मैं समझ गया था गर्मी आ गई है। अब गए वो बारिश नहीं अच्छे आई। दिन, आने वाले अब चिपचिपे दिन, तो चिपचिपे गेट दिन। रेडी गाइस। तो हम रुक ही गए समोसे और डाइट कोक के लिए, पर मैं समोसा नहीं खा रहा हूँ, रिद्धि से दिखा रही है, मैं घर जाके दाल रोटी खाऊंगा। जैसे पता चला घर में दाल चावल बने तो रिद्धि ने दूसरा समोसा भी ले लिया। कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये रहा मेरा लंच, पनीर की भुर्जी, पत्ता गोभी, दाल और मोरिंगा रोटी बनाई हम मैंने। तो ये मैं मोरिंगा रोटी का मतलब नॉर्मल आटे में मोरिंगा मिलाया है? गेहूँ का। अच्छा मतलब गेहूँ का आटा, मिस्सा आटा, ज्वार का आटा और मोरिंगा, तो हेल्दी हो गए तो काफ़ी। ऑल राइट गाइस, मुझे लग रहा है ये काम और लंबा चलने वाला है आज, 2-2.5 घंटे और लगेंगे मेरे हिसाब से। शाम तो हो गई है, रात हो जाएगी आज इसी में ही। तो बाकी जो भी सोचा था आज के लिए वो मुझे लगता है पोस्टपोन करना पड़ेगा। आज सिर्फ वेकुरा का रेनोवेशन चलेगा। हाँ दोस्तों रात के 8 बज गए पर काम अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया है। एक्चुअली हमारे वेकुरा बुटीक में जो पहले से लाइट्स लगी थी उनमें से कुछ ख़राब हो गई हैं, तो उसकी भी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो लाइट्स लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है आज का पूरा दिन रेनोवेशन में ही निकल गया, अब हिम्मत भी नहीं बचेगी घर जाके कुछ करूं। तो हाँ कोई बात नहीं, कल से शुरू करेंगे और कल से शुरू करेंगे। ऑलराइट, कहाँ निकल रहे हो? पहले चल रहे। अच्छा ये पापा ने दिया है क्या? ओह वाह, आपकी मेहनत की। सिद्धि के रेनोवेशन के लिए।